अब चंदेरी में जाऊंगा, इसके पहले मैं एक पंडित जी की एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले जब चुनाव में 2018 के चुनाव में लगभग अनेक मैं यहाँ भविष्य वक्ताओं को बिठाया था। उसमें यह बात सच है जो उन्होंने कहा है कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं भविष्यवाणी करना, क्योंकि उनको डर लगता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैंने गलत बोल दिया तो ये सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा। लेकिन सच में लोकसभा में मैंने बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन अधिकतर लोग आने से इनकार इसीलिए किया क्योंकि उनके भविष्यवाणियां गलत साबित हुई थी। लेकिन आपकी हिम्मत के हम दाद देते हैं, आपका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने जितने भी भविष्यवाणी की थी वो लगभग मतलब 90% से ऊपर सही निकला था। तो मुझे जो है आपके भविष्यवाणी पर पूर्ण विश्वास है, और मैं लाइव में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में हम देख चुके हैं। चलिए हम रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे। चंदेरी को लेके आपके क्या विचार है, और जगन्नाथ सिंह रघुवंशी और गोपाल सिंह चौहान इस बार उम्मीदवार है, कौन वहां पर जीत सकता है? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम चंदेरी का इतिहास देखें तो वहां पर कांग्रेस अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली रही है कांग्रेस। और फिर दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जगन्नाथ जी को टिकट दिया है, वो भी पहले कांग्रेस में रहे हैं। आयु की दृष्टि से उनका उतना मूवमेंट नहीं है जितना मूवमेंट गोपाल सिंह चौहान कांग्रेस को उम्मीदवार है। तो मुझे लग रहा है कि सीट पर कांग्रेस मुझे भाजपा से एक कदम आगे दिख रही है। संपर्क की दृष्टि से भी आगे दिख रही है, पृष्ठभूमि की दृष्टि से भी आगे दिख रही है, और दोनों उम्मीदवारों की जो आयु है जिसके आधार पर दोनों का मूवमेंट चल रहा है, उस आधार पर भी मुझे कांग्रेस यहाँ से एक कदम आगे दिख रही है। जी चलिए, वहां कांग्रेस आगे है, और सर्वे क्या कहता है ये जानने के लिए चलते हैं सूरज पाठक जी के पास। यहाँ पर जैसा कि सर्वे क्या कहता है? शर्मा जी ने जो बात कही है कि आयु के हिसाब से, हालांकि गोपाल सिंह चौहान की जो टिकट है वो दिग्विजय सिंह के खाते से दी गई है, और दिग्विजय सिंह ने सीट को जिताने की गारंटी ली है। दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि यहाँ ठीक है, गोपाल सिंह चौहान पिछली 3 बार इस क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि परिसीमन से पहले यह जो विधानसभा है वो मुंगावली के क्षेत्र में आती थी, बाद में यह चंदेरी अलग से विधानसभा वाली परिसीमन के बाद में। लेकिन इस क्षेत्र से गोपाल सिंह चौहान 3 बार चुनाव जीते हैं, दिग्विजय सिंह का वरद हस्त उनको प्राप्त, और दिग्विजय सिंह ने गारंटी ली है इस सीट को जिताने के लिए कि गोपाल सिंह चौहान को टिकट दिया जाए तो इस सीट से वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। तो गोपाल सिंह को जिताना दिग्विजय सिंह की भी जिम्मेदारी बन जाती है, और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए गोपाल सिंह चौहान यहां से कड़ी टक्कर देते हुए जगन्नाथ रघुवंशी से एक कदम आगे हैं। चलिए, एक बार एक कदम कांग्रेस आगे है, और पंडित जी से भी जान लेते हैं कि किसकी कुंडली भारी है। देखिए, मैं यहाँ पर पाठक जी से थोड़ा मत भिन्नता रखता हूँ, क्योंकि मैं तो ज्योतिष के आधार पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे को जो कुंडलियाँ प्राप्त हुई हैं मैं उसी आधार पर अपना विश्लेषण दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से जगन्नाथ सिंह इस चुनाव को आसानी से जीतेंगे। गोपाल सिंह चौहान यहाँ से हार सकते हैं, और ये सीट एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। चलिए, पंडित जी का कहना पड़ा कि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन समय क्या कहता है ये जानना जरूरी है, इसीलिए हम ले चलते हैं समय के पास। वो किसको जिता रहा है यह देखते हैं। पंजापुर में उत्साह।